Brought to you by Techno Camon 30 series. माजिद अली जो है उस तरीके का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत नजर आ रहा है सहारनपुर में। और फाइट जो है इंडिया और एनडीए के बीच ही है, और इसलिए इस फाइट में इमरान मसूद जो है वो भारी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा, इस बार जो बसपा पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में या उससे पहले जब जैसे देखी देती थी, भाई गठबंधन गया कुछ समय के लिए तो सहारनपुर में जिधर देखो चारों ओर बसपा ही बसपा थी, पर इस बार वो पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कारण अब क्या हो सकता है तो बाद में ही पता लगेगा। लोकसभा 2024 का चुनाव अब समाप्त हो चुका है और आज हम यूपी तक पर पत्रकारों का एग्जिट पोल के लिए सहारनपुर के कुछ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव के दौरान इन्होंने फील्ड में जाकर जो कवरेज करी उसको देखकर क्या लग रहा है कि किस तरह के रुझान आने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ खान है, पत्रकार हूँ सहारनपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है कि किस तरह के रुझान रहने वाले हैं? मतलब कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और अगर कोई हार रहा है तो क्यों हार रहा है, जीत अगर रहा है तो क्या किस चीज को लेकर जीत रहा है? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं, सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, सहारनपुर में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो प्लस में है, क्योंकि बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरीके से वो दलित और मुस्लिम के जो समीकरण है वो समझा पा रहे थे लोगों को, लोग उस ओर नहीं चले हैं। जो मुस्लिम समुदाय है, एक विशेष समुदाय जो है, उसने इमरान मसूद को सीधा सीधा वोट किया है। और कहीं ना कहीं जो देहात क्षेत्र है, देहात क्षेत्रों में भी इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन के मुकाबले। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल, मैं ये नहीं कहूँगा वो भी कमजोर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है कुछ इलाकों में कम रहा है, जिसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, और इमरान मसूद यहाँ से जो है वो विजयी बन सकता है। रही बसपा की बात, बसपा का जो जनाधार था, क्योंकि बसपा के मौजूदा सांसद थे यहाँ पर, जिस तरीके से बसपा को ये चुनाव लड़ना चाहिए था, बसपा उस पर नहीं दिखे, बैकफुट पर नजर आई है। माजिद अली जो है उस तरीके का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत नजर आ रहा है सहारनपुर में, और फाइट जो है इंडिया और एनडीए के बीच ही है, और इसलिए इस फाइट में इमरान मसूद जो है वो भारी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ और भी हैं, आपका परिचय? पुरुषोत्तम सैनी। देखिए राहुल जी, तमाम लोकसभाओं में जाकर मैंने भी सर्वे किया है, सहारनपुर लोकसभा हो, कैराना लोकसभा हो या फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा। तो इस बार जो स्थिति है, जो 2014 में लहर थी, 2019 में जो लहर थी, वो लहर अब कहीं ना कहीं बैक टू बैक दिखती नजर आ रही है। लोगों में एक उत्साह हुआ करता था, 14 में हमने देखा जब लोग वहाँ मतदान करने जाया करते घरों से, एक में उत्साह हुआ करता था। 19 में जब हमने देखा तो थोड़ा उत्साह वो डाउन हुआ, मगर 24 की अगर चुनाव की हम बात करें, तब हम जब प्रथम चरण में मतदान जब जनपद सहारनपुर या कैराना लोकसभा में हो रहा, तो लोगों के अंदर उत्साह नहीं था, और वोट डालने के लिए लोग घर से निकलते 10 बार सोच रहे थे कि हम वोट डालें तो क्यों डालें और किन मुद्दों पर डालें। मतलब इस बार जो थी स्थिति थोड़ी सी संदेशप्रद थी। अगर सहारनपुर लोकसभा शुरू किया तो यहाँ पर जनपद सहारनपुर से भाजपा से प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, और गठबंधन से प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, और तीसरे पायदान पर अगर बात करें बसपा से माजिद अली को जिस प्रकार चुनाव लड़ना चाहिए था, या बसपा प्रत्याशी या बसपा के जितने भी समर्थक थे उनको वो समर्थन नहीं दे पाए। और जहां पर लगता है अगर बसपा से प्रत्याशी आपके माजिद अली अगर मजबूती से चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं ये फायदा राघव लखनपाल शर्मा को मिलता। मगर इस बार जो है वोटों का ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे वो मिहिर भोज प्रकरण कैराना लोकसभा से शुरू हुआ हो, चाहे वो सहारनपुर से हो, क्योंकि क्षत्रिय राजपूत समाज जिस प्रकार विरोध किया, अन्य कश्यप समाज ने विरोध किया, सैनी समाज ने विरोध किया। हालांकि कुछ चीजें वो जो समाज के अंदर बुराइयां थी या उनको गुस्सा कह ले, ये एक आक्रोश था, वो दूर हुआ, क्योंकि हरियाणा के डिप्टी सीएम जब जनपद सहारनपुर पहुंचे तो सैनी समाज का एक जो काफी नाराजगी थी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर, वो नाराजगी दूर हुई। और जब प्रथम चरण में 19 तारीख में यहाँ पर मतदान था, 19 तारीख में, तो जिस प्रकार 17 तारीख को साइलेंट तरीके से पूर्व कैबिनेट मिनिस्ट्री रह चुके धर्म सिंह सैनी को जिस प्रकार 17 तारीख में लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो वोटों का डाइवर्जन तो हुआ, मगर जनता के मन के अंदर एक टीस थी कि मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो भाजपा में आ चुके हैं, बट हमारी एंट्री जो है 19 तारीख को वोट डालने के बाद होगी। तो जनपद सहारनपुर में देखा जाए तो इमरान मसूद बहुत अच्छी फाइट लड़ रहे हैं, और ये जो लड़ाई रहने वाले सिर्फ इमरान मसूद और वर्सेस राघव लखनपाल शर्मा के बीच रहने वाली। अब कैराना लोकसभा की बात करें, कैराना लोकसभा में देखा जाए तो इकरा हसन वहां पर मजबूत प्रबल दावेदार है। तो हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। आपका परिचय? संजय चौधरी जी। देखिए, सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग है, मेरा नजरिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिला हो, बसपा का जो बिखराव वोट हुआ होगा,
तो गठबंधन प्रत्याशी को फायदा होगा। वैसे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके भाई चाचा थे, वो भी लगभग 7 बार MP रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे, तो कद्दावर नेता माने जाते हैं। इमरान मसूद खुद में अपने वजूद में। उसके साथ ही जो राघव लखनपाल शर्मा है, वो भी अच्छे नेता हैं और निर्विवादित नेता हैं। कोई इल्जाम नहीं लगता, अच्छे लोगों में भी रहने की बात कही जाती है। दूसरा, इस बार जो बसपा पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में या उससे पहले जब जैसे देखी देती थी, भाई गठबंधन गया कुछ समय के लिए तो सहारनपुर में जिधर देखो चारों ओर बसपा ही बसपा थी, पर इस बार वो पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कारण अब क्या हो सकता है तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन जो उसका नुकसान है वो कितना उसने नुकसान गठबंधन को दिया है या कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन जहां फाइट का मतलब है तो यहाँ इमरान मसूद और राघव लखनपाल शर्मा दोनों बॉडी फाइट में नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ और भी हैं पत्रकार हैं, आपका परिचय? मेरा नाम अंशुल तोमर है। अंशुल जी, ये बताइए कि सहारनपुर में आपने पूरे चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग की, तो क्या कुछ नतीजे लग रहे हैं आपको देखने से? कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और क्या वजह है जीत की और हार की? देखिए, 19 के बाद से, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान यहाँ पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, मौजूदा सांसद थे, तो बिखराव तो वहीं हो गया था कि हाजी फजलुर रहमान को यहाँ पर टिकट नहीं मिला। वो बसपा के खाते से हट करके सपा के खाते में जाते दिखाई दिए, अखिलेश यादव के शो में दिखाई दिए और वहां बातचीत करी। तो बिखराव तो बसपा का यहीं खत्म हो गया था, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट को संभाल नहीं पा रही थी। यहाँ पर जो मौजूदा कैंडिडेट जो बनाए गए थे, माजिद अली, जो गाड़ा बिरादरी से आते हैं, तो वो उन्होंने अपने समाज में पैठ हासिल करने की कोशिश करी। तकरीबन अच्छा खासा वोट जो है पैठ उनका 2 लाख 2.25 लाख का, उस वोटों को बसपा ने टारगेट किया था। तो जब चुनाव नजदीक आया, पहली बात तो चुनाव की आखिरी दिन पे आता हूँ, फिर पीछे आ जाता हूँ मैं आपको लेकर के। चुनाव यहाँ पर निष्पक्ष हुआ है, किसी प्रकार का कोई राइट्स नहीं हुआ। किसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार से निकाय चुनाव में या उपचुनाव में ये कहा गया था कि पोलिंग करते हुए मुसलमानों को रोका गया था, कि भाई वोट डालने से रोका गया, डंडाबाजी हुई, ऐसा कुछ हुआ, इस प्रकार का कोई भी आरोप अब की बार देखने को तो यहाँ नहीं मिला। तो निष्पक्ष चुनाव हुआ। दूसरा, यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो वोटिंग परसेंटेज डाउन लेकर हुआ है, तकरीबन 2.5 से 3% डाउन हुआ है पिछली बार 19 की भांति 24 के अंदर। तो वो परसेंटेज डाउन का हुआ कहाँ हुआ है? वो सहारनपुर नगर में हुआ है, और सहारनपुर नगर होता है बीजेपी के पक्ष के खाते का। तो पहला तो यहाँ डाउन हुआ है। दूसरी होती है सहारनपुर देहात, जहाँ पर पिछली बार 19 में जो हार हुई थी वो भाजपा जहाँ पर हारी थी, सहारनपुर देहात और बेहट, इन 2 जगह भाजपा हारी थी, क्योंकि पिछली जो मार्जिन था, डिफरेंस था हार का, वो 15 से 20 हजार के बीच का था। उस मार्जिन को बढ़ाया गया, घटाया गया, क्योंकि ये जो असली समीकरण है, फाइट यहाँ पर 2 ही के बीच में है, राघव लखनपाल शर्मा और इमरान मसूद। लोगों का कहना है कि भाई बेहट में जो मार्जिन था वो घटा नहीं पाए। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि बेहट में लीड लेके लिखेंगे अब की बार राघव लखनपाल शर्मा, क्योंकि जो मुखालता है, वो मुखालते थी वो वहां से कम हुई है। और सहारनपुर देहात में जो असली क्षेत्र है, यहाँ से जो असली गेम निकलेगा मुस्लिमों का और दलितों का, वो समीकरण यहाँ दिखाई देगा। तो ये सहारनपुर का सीधा सीधा फैक्ट है कि जो समीकरण बना है दलितों का, वोट बैंक की बात करें, एक क्षेत्र होता है गलीरा, जहां पर हमेशा बसपा के वोट बैंक दिखाई देता है, वो वोट बैंक इमरान मसूद के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर आप सहारनपुर को लेके चल रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर माजिद अली को फाइट से बाहर कह सकता हूँ। ये दोनों ही व्यक्ति फाइट करेंगे और ऐसी टक्कर की फाइट होगी जो शाम को आपको निर्णायक नतीजे दिखाई देंगे। वोट बैंक कितना ही रहे, कितना डिफरेंस रहे, ये रहेगा। और दूसरा, अगर जब हमने रिपोर्ट की कैराना के अंदर, कैराना में आप समझ सकते हैं कि वहां पर कांटे का मुकाबला नहीं कहेंगे, बिल्कुल ये जो मामला है ना, इतना नीचे, ये ऊपर नीचे का मामला रहेगा और वही मामला आपको दिखाई देगा। प्रदीप चौधरी वहां पर मौजूदा सांसद थे और उनके अपने वहां के कार्यकाल बोलते हैं, तो इमरा हसन इन दोनों के बीच में रहेगा। ये मेरी थोड़ी बहुत इस पर डिस्कस थी। तो एक आखिरी सवाल में बातचीत कर लेते हैं कि आखिरी में हार जीत किसकी तय होने वाली है? क्या राहुल भाई, जैसा अंशुल भाई अभी बता रहे थे, सहारनपुर नगर की जो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों को होना है, क्योंकि शाम को 1-1.5 घंटा लगभग बारिश रही है।
शाम के जो वोटर हैं, जो एसी वाले वोटर मैं कह लूँ, जो घर से बाहर निकलते हैं शाम के समय 4 से 5 बजे, उन लोगों ने वोट नहीं डाल पाए हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं फायदा जो है इसका, जैसा अंशुल भाई ने कहा कि वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं निकला है बाहर ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को होना है। और इमरान मसूद यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहे हैं मेरे मुताबिक। आंकड़े जो है वो 4 जून को क्लियर होने वाले हैं, जो मुकाबला है वो 4 जून को दिख ही जाएगा कितना है। माजिद अली रेस से बाहर है, इमरान मसूद प्लस में है। तो अभी हमने यूपी तक पर पत्रकारों के एग्जिट पोल पर कुछ पत्रकारों से बातचीत की। इनका साफ तौर से कहना है जिस तरह से आखिरी समय में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी डाउन हुआ और सहारनपुर में सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी ही कांटे की टक्कर पर नजर आ रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।